बहुत ही अच्छी लड़की थी जो कि बचपन में ही उसके माँ-बाप गुज़र जाते हैं, तो उसकी परवरिश अनाथ आश्रम में ही हुई थी। अब अनाथ आश्रम में जब वो बड़ी होती है, अनाथ आश्रम की लड़कियों की ज़िंदगी तो ऐसी ही है, शादी हुई, जिस लड़की की शादी हो गई तो बहुत ही किस्मत मानो उसकी कि उसे पति मिल जाए, उसकी शादी हो जाए। तो जब एक 40 साल का व्यक्ति उसे देखने आता है, तो उसे फ़ोटो दिखाई जाती है अनाथ आश्रम की लड़कियों की, जब वो पसंद आती है उसे, तो उसे मेघा पसंद आ जाती है और वो उससे शादी के लिए जो भी फ़ॉर्मेलिटी होती है वहाँ की, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर करने होते हैं, वो करके उससे शादी करके बाकायदा अपने घर लेकर आता है। जब शादी लेकर आता है, दुल्हन के जोड़े में वो होती है और घर आने के बाद में रात होती है। अब जब शादी की पहली रात होती है, तो वो अपने कमरे में अपने पति का इंतज़ार करती है। जब वो इंतज़ार कर रही होती है, तो उसका पति आता है, 11 बजे के करीब वो जब अंदर आता है, आने के बाद में सोफ़े पर बैठ जाता है और बैठने के बाद वो सिगरेट पीने लगता है। सिगरेट एक के बाद एक डब्बी ख़त्म किए जा रहा था और कोई काम नहीं। वो उसको जब अपने पति को ऐसा देखती है तो उसे बड़े अजीब लगता है। वो कहती है, मैंने कितनी उम्मीदें, कितनी मन में मेरे वो थी, आज मेरा पति ऐसा है कि वो शराब पीकर आया है और ऊपर से सिगरेट पी रहा है, एक के बाद एक सिगरेट पी रहा है और पता नहीं क्या चल रहा है इसके मन में। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। अब जब वो सिगरेट पीता रहता है तो अपनी पत्नी को बोलता है, एक चादर ओढ़कर वो कोने में सिमट कर बैठी हुई थी पलंग पे। अब अपनी वो पत्नी को बोलता है कि ये जो तुमने चादर ओढ़ रखी है इसको हटा दो। जब वो अपने पति की बात मानकर खड़ी होती है और वो चादर अपने ऊपर से हटाती है और एक साइड रख देती है, वो फिर बैठ जाती है। अब कुछ देर बाद उसका पति फिर से बोलता है, ये जो चुन्नी तुमने पहनी हुई है इसे भी उतार दो। अब वो उसकी अपनी चुन्नी भी पिन वगैरह निकालने लगती है और चुन्नी उतार कर रख देती है। अब वो फिर उससे एक डिमांड करता है, वो उसको उसके कपड़े उतारने की जब डिमांड करता है तो वो सीधा सीधा मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, जो तुम्हारी फरमाइश है वो मैं पूरी नहीं कर सकती। अब जब ऐसे कहती है वो तो उसे गुस्सा आ जाता है उसके पति को। कुछ देर वो बैठता है, बैठने के बाद में उसके मन में पता नहीं क्या आता है और वो खड़ा होता है। जिस सिगरेट से, माचिस से उसने सिगरेट जलाई थी, उसी तीली से उसके लहंगे में वो आग लगा देता है। जब लहंगे में आग लगा देता है, वो कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, अब मैंने लहंगे में आग लगा दी, अब तो तुम्हें कपड़े उतारने ही पड़ेंगे। अब फिर उसे अपना लहंगा उतारना पड़ता है और वो वहीं से चादर उठाकर लपेट कर बैठ जाती है। अब वो इतनी सहम चुकी थी, रोती है और ये सब करने के बाद में वो बाहर निकल जाता है और चला जाता है, पूरी रात नहीं आता। वो रोकर सो जाती है। सुबह होती है तो वो एक पॉलीथीन हाथ में लेकर आता है और मेघा की तरफ फेंकता है, कहता है इसमें 2-3 जोड़ी कपड़े हैं जो कि तुम चेंज कर दो और घर का काम करो। अब मेघा कपड़े चेंज करती है। चेंज करने के बाद में किचन में आती है, किचन में देखती है वो बहुत बुरा हाल होता है किचन का। पता नहीं कब से किसी ने वो साफ़ नहीं किया था। गैस पर चाय का फ्राई पैन, कुकर ऐसे ही रखा हुआ था कि कब से किसी ने उसमें खाना ही नहीं बनाया था। लेकिन वो सारी सफाई करती है ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसका काम था, वो पत्नी थी उसकी। फ्रिज में देखती है तो स्मेल आ रही होती है, वो भी साफ़ करती है। काम दिन तो उसका निकल जाता है, जैसे तैसे काम ख़त्म करते रात होती है तो फिर से उसको वही सब याद आने लगता है और फिर से उसका पति आता है, उसके संग वही हरकत करता है जो उसने पहले की थी। फिर वो मना करती है, मना करने के बाद में फिर वो उसे बेल्टों से मारता है। यही हरकत करता है, 2-3 दिन निकल जाते हैं। अब उसका डेली यही हो गया था, उसको सताना। अगर वो मना करती थी तो उसके संग मारपीट करता था, उससे कहता था नाचो, मेरे इशारे पर डांस करो, यही सब करता था। अब एक दिन वो उसके संग ऐसे ही करता है। करने के बाद में वो बहुत परेशान होती है और सोचती है कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो मैं चली जाऊँ यहाँ से, बाहर किसी के घर में काम करूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन करूँगी तो भी मेरी ज़िंदगी अच्छी निकल जाएगी। पता नहीं क्या मैंने गुनाह किया था जो ऐसी ज़िंदगी मुझे मिल रही है, ऐसा पति मुझे मिला है। भागने की कोशिश करती है तो देखती है मेन गेट जो होता है वहाँ ताला लगा होता है, तो वो भाग नहीं पाती। अपनी ऐसी ही किस्मत समझकर वो रुक जाती है और फिर से रात आती है। फिर से उसका पति जब उसके संग हरकत करता है तो वो कहती है कि सिर्फ मुझे एक बात बताओ कि आप मेरे संग ऐसा क्यों करते हो, क्या मैंने गलती की है और मैं जो आप कहते हो वो नहीं कर सकती। तो उसका पति कहता है कि जैसे मैं कहता हूँ तुम नहीं कर रही, बड़ी शरीफ बन रही हो, क्या मैं जानता नहीं हूँ अनाथ आश्रम की लड़कियों के संग क्या होता है। हर रात वहाँ कोई आता है और उसे अपने मन मुताबिक अपनी लड़की को पसंद करता है, अपने साथ ले जाता है। हर एक लड़की को उनके आगे परोसा जाता है, जो तुम इतनी शरीफ बन रही हो, मेरी तो तुमसे शादी हुई है,
तुम मेरे सामने ऐसे कर रही हो, मेरी कहना नहीं मानती हो मेरा। तो वो कहती है मुझे नहीं मालूम कि किस अनाथ आश्रम की तुम बात कर रही हो, लेकिन जिस अनाथ आश्रम में मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता, किसी लड़की के संग ऐसा नहीं होता। और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छी तरह अपने बच्चों की तरह परवरिश करती हैं हम लोगों की, और वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी उसका पति उसकी बात नहीं मानता और लड़ाई होती है दोनों में। फिर से वो उसके संग मारपीट करता है, और जो वो सिगरेट पीता है वो सिगरेट को उसके बदन से बुझाया करता था, इतनी उसे परेशान किया करता था अपनी पत्नी को। जैसे तैसे करके रात निकलती है। अब जब दिन होता है, दिन में उसकी पत्नी घर में काम कर रही होती है और वो बैठा हुआ नीचे गार्डन में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो 3-4 आदमी आते हैं अचानक और उसको घेर लेते हैं। घेरने के बाद उससे कहते हैं जो भी तुम्हारे पास कैश है, ज्वेलरी है, सब हमारे हवाले कर दो, और नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो कहता है मैं तुम्हें क्यों दूं अपने घर की ज्वेलरी और पैसा, मैं नहीं दूंगा। जब वो मना करता है तो वो पिस्टल निकाल कर उसके कनपटी पर लगा देते हैं और उसको संग मारपीट करने लगते हैं। वो उसे बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं होती, वो भी उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है। अब वो 3-4 आदमी थे, वो उसको नीचे गिरा लेते हैं और मारने लगते हैं। जब उसकी पत्नी के पास ये आवाज़ें पहुंचती हैं चिल्लाने की, तो वो देखती है, ऊपर से झाँक कर बालकनी से देखती है तो उसके पति के ऊपर 3-4 लोग उसको मार रहे थे। वो ऊपर से भागी भागी आती है और उन लोगों के आगे खड़ी हो जाती है, कहती है कि प्लीज़ मेरे पति को छोड़ दो, आप लोगों को क्यों, क्या चाहिए, क्यों आए हो आप लोग यहाँ। तो वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो भी तुम्हारे पास पैसा है, जो भी तुम्हारे पास गहने हैं, सब हमारे हवाले कर दो और हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। इतना कहने पर वो कहती है मेरे पति को छोड़ दो, मैं अभी आती हूँ। वो अंदर जाती है, जो भी 1-2 गहने उसे मिले थे और जो भी उसके पति ने बनवाए थे उसके लिए, वो सब और थोड़ा बहुत कैश जो घर में था सब ले आती है और उनके हवाले कर देती है। कहती है कि आप लोग प्लीज़ मेरे पति को छोड़ दो, ये जो भी हमारे पास था, मेरे पति ने बड़ी मेहनत से ये घर बनवाया है हमारा, जो भी मेरे पति ने अपने खून पसीने की कमाई से ये बनवाया है, यही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, आप प्लीज़ आप लोग चले जाओ। वो लोग पैसे लेकर चले जाते हैं। वो अपने पति के चेहरे को पकड़ती है और बहुत रोती है उसे देखकर। उसके जो भी खून वगैरह निकला था अपने साड़ी के पल्लू से उसका खून पोंछती है, और ये उसका पति उसे बड़े गौर से देख रहा था। ये कहने के बाद वो अंदर ले जाती है, उसे खाना वगैरह खिलाती है, उसकी सेवा करती है। अब वो अपने कमरे में चली जाती है, रात होती है। उस रात उसका पति उसके पास नहीं आता, ना ही उसे परेशान करता। अब ये सोचकर उसे बड़ा अच्छा लगता है कि आज मेरे पति ने मुझे नहीं सताया। अब वो चैन की नींद सोती है। सुबह उठती है तो उसके पति का बिहेव पूरी तरह से बदला हुआ होता है। जब उसका बिहेव बदला हुआ होता है, वो किचन में चाय बना रही होती है, उसका पति आता है और कहता है कि तुम जाकर आराम कर लो, आज घर का काम मैं कर लूँगा। जब वो उसके मुँह से ये बात सुनती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि मेरा पति मुझसे कह रहा है कि घर का काम मैं कर लूँगा और जाकर तुम आराम करो। जहाँ तक कि उसका पति उसे या तो मारता पीटता था या उससे कहता था घर का काम करो। आज उसका पति इतना बदल चुका है। वो अपने कमरे में चली जाती है। अब रात होती है तो रात को उसका पति उसके पास फिर से नहीं आता, लेकिन मेघा को कुछ अजीब लगता है। वो आधी रात को उठती है और अपने पति के कमरे में जब जाने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा बंद होता है। वो दरवाजे में हाथ मारती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। अब वो क्या देखती है अंदर कि उसका पति भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। उसे कहता है, भगवान से कहता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कितना बुरा किया, मैं क्या क्या सोचता था उसके बारे में, मैंने उसके संग इतना बुरा किया, जानवरों से बदतर उसको सज़ा दी, उसके संग इतना बुरा व्यवहार किया, और आज उसने मेरी जान बचाई। अपनी जान की परवाह करते हुए उसने मेरी जान बचाई। सब जुल्म सहती रही, फिर भी उसने, यहाँ तक कि मुझसे वो पीछा छुड़ाना चाहती तो क्यों आती मुझे बचाने के लिए, मुझे मरने देती, वो लोग मुझे मार देते तो उसका पीछा छूट जाता। लेकिन ये नहीं सोचा उसने आकर मेरी जान बचाई। भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया। अगर मुझे सज़ा देनी है तो मुझे सज़ा दे दो, लेकिन मुझे इतनी वो करो कि मैं अपनी पत्नी के साथ कभी बुरा ना करूं। अब ये सब जब वो देखती है तो अपने पति के पास आती है और कंधे पर उसका हाथ रखती है और उसको अपने सीने से लगाती है और उसको कहती है कि ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे नहीं पता कि औरतों से क्यों इतनी नफ़रत करते हो, लेकिन अगर आप अपना बिहेव बदल लो तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से निकाल सकते हैं। वो कहती है मैंने आज तक आपसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई मुझे, लेकिन आप बताओ मुझे, आपकी औरतों से इतनी नफ़रत क्यों करते हो, आप क्यों मुझसे इतनी नफ़रत करते हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है आपके साथ, इतने अच्छे से रहती हूँ फिर भी आप क्यों नफ़रत करते हो। तो वो बताता है जब मैं महज 10 साल का था तो मेरी माँ किसी के संग चली गई थी मुझे छोड़कर, और फिर मेरी एक बहन थी, फिर मेरी जब बहन धीरे धीरे
बड़ी होने लगी। मेरे पापा एक कंपनी में जॉब किया करते थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, मेरी कंपनी थी अच्छी वाली। और मेरी बहन धीरे धीरे बड़ी होती है तो मेरे पिता भी आकर उनकी मौत हो जाती है। 35 साल में मेरे पिता की भी मौत हो जाती है। फिर मैंने जैसे तैसे करके अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया, मेरे ऊपर अपनी बहन की जिम्मेदारी थी, मैंने उसे पढ़ाया, अच्छी परवरिश दी और सोच रहा था कि अच्छे से इसकी शादी कर दूं तो मेरे सर से जो एक भाई का फ़र्ज़ है वो निबट जाएगा। मैं अपने बहन के लिए रात दिन एक कर रहा था, मेहनत कर रहा था, खूब सब कुछ कर रहा था और सोच रहा था कि अपनी बहन की शादी करूंगा अच्छे से लड़के से। और एक दिन मैं अपने ऑफिस से जब घर आता हूं तो देखता हूं कि मेरे घर से आवाज़ आ रही है, हंसने, ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही है, एक लड़के की और एक लड़की की। जब मैं अंदर जाकर देखता हूँ तो मेरी बहन एक पड़ोस के ही आवारा लड़के के संग थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ये देखकर मैं बाहर निकल आता हूँ और अपनी बहन को आवाज़ लगाता हूँ। जब वो आती है मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है मैं शादी करूँगी तो इसी लड़के से करूँगी, और एक दिन वो भी उस लड़के के संग भाग जाती है। बस तभी से मुझे औरत जात से नफ़रत हो गई थी कि मेरी माँ ने और मेरी बहन ने भी ऐसा ही किया था। और तब से मैंने सोच लिया था, लेकिन सब मुझे ताने मारते थे कि इसकी माँ भी भाग गई, बहन भी भाग गई, तो कौन इससे शादी करेगा, इसके साथ तो कोई लड़की शादी नहीं करेगी। तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी को चाहे जैसे रखूं, लेकिन मैं ये कलंक अपने माथे से मिटा दूंगा और मैं इन्हें दिखा दूंगा कि मैं भी शादी करके ला सकता हूं। और मैंने अनाथ आश्रम में ढूंढना शुरू कर दिया लड़की। मैंने सब अनाथ आश्रम में बोल दिया कि मुझे शादी के लिए एक लड़की चाहिए। और जहाँ मुझे तुम्हारे वाले अनाथ आश्रम से फ़ोन आया और मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई गई जो मैंने तुम्हें पसंद किया, इसलिए मैं तुम्हें शादी करके लेके आया, जिससे कि रिश्तेदारों को और आस पड़ोस का मुंह बंद हो जाए। बस यही एक बात है जिससे मैं औरत जात से नफरत करता था। उस दिन से वो दोनों साथ रहने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे। उस दिन से हर दिन उनका चैन से बीतता था और दोनों पति पत्नी बहुत ही प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट कर ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।